इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का 10वां नंबर सवाल। इससे पहले वाला सवाल आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए 10वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। तो छतरी जो है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाटा वृत्त हुए इसको 2 क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल समझते हैं। ये क्या है? एक छाता है। इसको तो हम HD क्वालिटी से नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना हो सके मैं उस तरह से दिखा रहा हूँ जिस तरह पिक्चर दिया हुआ था। ठीक है, ये एक साइड का है जिसमें 8 ताने लगे हुए हैं। इसको कह रहा है वृत्त पे। देखिए वृत्त पे जब हम इसको देखेंगे कुछ इस तरह से ऊपरी हिस्सा दिखेगा। ठीक है, जिसमें 8 ताने लगे हैं, जिसमें 8 ताने लगे हैं। और इसमें कह रहा है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक क्रमागत है। क्रमागत मतलब क्या? एक के बाद दूसरा। ठीक है, 2 क्रमागत, ये 2 क्रमागत हो गया। ताने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इस दोनों क्रमागत ताने के बीच आपका मन है इसका भी, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। त्रिज्या बताया जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर क्या बताया जा रहा है सर? R बराबर, ठीक है, क्या 45 सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा सपाटे को वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हम लोग ज्ञात करेंगे। अब हम लोग कोण की बात कर लेते हैं। कोण कैसे सर हम लोग ज्ञात करेंगे? कोण मतलब थीटा बराबर, देखिए आप लोग को पता है एक पॉइंट पे जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। मतलब एक इस पूरे वृत्त में जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे सर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसको कितने भाग में बांटा गया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में। तो 8 भाग में बांटा है तो 8 से भाग दे देंगे तो हम लोग को एक कोण का मान पता चल जाएगा। इसको भाग देते हैं, ये कट जाता है 45 बार में, यहाँ पर आ जाता है 45 डिग्री। मतलब एक कोण का जो है ये वाला इस त्रिज्या खंड की बात करें तो ये क्या है? 45 डिग्री का है। तो बिल्कुल समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये देख रहे, ये जो है वृत्त का त्रिज्या खंड है। क्या है? त्रिज्या खंड है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, ये पाई है, पाई R स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 डिग्री। आप लोग को फॉर्मूला याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, नहीं किए हैं तो याद कर लें। पाई का मान क्या देंगे सर? 22/7 देंगे। और R का मान क्या है सर? 45 डिग्री है। तो 45 गुने का 45। और थीटा का मान क्या है सर दिया हुआ? सर 45 ही दिया हुआ, ऊपर देख लीजिए आप लोग थीटा का मान। और बटे का 360, बिल्कुल समझ गए होंगे। 45 8 ये कट जाता है 360। ठीक है, अब देखिए हम लोग काट लेते हैं दूसरा भी। 8 को हम 4 दूना 8 और 11 दूना 22, ये भी कट गया। और कोई कट रहा है तो देख लिया जाए, कोई और नहीं कट रहा। ठीक है, तब हम लोग गुना कर लेते हैं ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। 11 गुने 45, 11 गुने 45 गुने 45 और कुछ है नहीं है। ठीक है, बटे 7 गुने 4 तो आ जाता है 28। तो ऊपर वाले को हम लोग गुना कर लेते हैं। पहले ऊपर वाले को गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना। ठीक है, 22,275 बटे 8 28। ठीक है, तो दे रखा था सेंटीमीटर में, इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यही हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगले सवाल में क्या दे रखा है। 11 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर, वाइपर किसको कहते हैं भाई? जो शीशा साफ करते हैं। आगे हम देखते हैं जब बारिश पड़ता है तो वो वाइपर चलने लगता है, शीशा को साफ करता है, उसी को वाइपर कहते हैं। तो जो है इस तरह से घूमता है। किस तरह से? इस तरह से वो घूमता है। ठीक है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं है। प्रत्येक वाइपर पत्ते की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री का कोण बनाकर घूमकर सफाई करता है। तो प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल समझिए इस बात को। पहले देख लीजिए ये वाइपर जो मान लिया जाए ये इस तरह से वाइपर है और ये वाइपर जो है इस तरह साफ कर रहा है। तो ये त्रिज्या यही हो जाएगा जितना दूरी साफ कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाइपर का जो लंबाई दे रखा है उसको लिख लेते हैं त्रिज्या में। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा,
क्या दे रखा है, तो 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। और ये आर बराबर है, बिल्कुल ध्यान देंगे। अब देखिए तो कह रहा दो तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिज्याखंड का ही होगा। मान लिया जाए ये तो आधे साफ करता है ना जी, गाड़ी का शीशा में तो पूरा वो चारों तरफ गोल घुमा के तो साफ नहीं करता है, शीशा आधा ही साफ करता है। मतलब यदि सर्किल की बात करें, यदि ये वाइपर इतना साफ कर रहा है, इतने दूर का ना मान हम लोग निकालेंगे, पूरा तो नहीं निकालेंगे, तो इतना दूर का मान निकालेंगे, क्या त्रिज्याखंड हो जाएगा ना। तो त्रिज्याखंड लिखेंगे, तो लिखेंगे तो दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो 2 है ना, तो इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पहली बात बताइए, पाई r² गुने थीटा बटे 360 डिग्री। तो 2 कह रहा है तो 2 से गुना कर देंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले में 2 से गुना कर देंगे, बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 के जगह 2 गुना हो जाएगा, ब्रैकेट दिए हैं, और पाई का मान 22/7, और सर आर का मान क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दीजिए, 25 गुने का 25, थीटा का मान 115 बटे का 360, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब इसको ये कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो देख लीजिए, ठीक है। यदि 23 पचे काटते हैं तो ये कट जाता है, और 23 पचे 115 हो जाता है, साथ ही 72 पचे 360 हो जाता है। आगे देखते हैं कोई कटता है, आगे काटते हैं, 11 दूने 22 हो जाता है, और 36 दूना 72 हो जाता है, बिल्कुल। आगे और कोई कटेगा तो देख लेते हैं, 2 एकम 2 और 18 दूना 36, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ऊपर वाले को गुना कर लेते हैं और साथ ही नीचे वाले को गुना कर लेते हैं। ऊपर में क्या बचा, 11 गुने 25 गुने 25 क्या हो जाएगा 625, और 625 गुने 11 कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 625 गुने 11, और साथ में भाई साहब 23 भी बचा है, ध्यान रखना है 23, और यहाँ पे बच गया 7 गुने का 18, ठीक है। ऊपर वाले को गुना कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को जब गुना कीजिएगा तो 15 81 25 आ जाएगा, आप लोग गुना करके ज़रूर चेक कर लेंगे, 18 से 126 हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट सवाल, 12 नंबर सवाल में देखते हैं, कह रहा जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, मतलब जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ जो होते हैं उसके यदि नीचे कुछ आ रहा है, ठीक है, उसको चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो है 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लगभग लाल रंग को फैला देता है, लाल रंग के प्रकाश को फैला देता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। तो बिल्कुल आसान है, इसको पहले तो ज़्यादा इस हिसाब को पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस ये देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, इसी चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोण हम लोग को दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग कोण लिख लेते हैं। कोण दे रखा है कितना, मतलब थीटा बराबर दे रखा है कितना 80 डिग्री, बिल्कुल। आगे देख लीजिए, कह रहा त्रिज्या जो है दे रखा है, यहाँ पे त्रिज्याखंड में क्या दे रखा है, आर बराबर 16.5, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए कह रहा लाइट हाउस जो है 80 डिग्री का कोण बनाता है, और त्रिज्या जो है त्रिज्याखंड के 16.5 किलोमीटर तक की दूरी रंग फैला देते हैं, मतलब 16 पॉइंट त्रिज्याखंड, मतलब ये जो है सर्किल टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 16 किलोमीटर तक क्या करता है, ये रंग फैला देता है। तो 16 मीटर रंग फैलाता है, ये जो 16 मीटर हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये 16.5 क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो इसमें रंग जितना दूर तक फैला है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है सीधी सी बात कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो या तो आप लोग लिख सकते हैं कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जो कि चट्टानों से बचाने के लिए चेतावनी देते थे। यहाँ पे हम लोग सिंपल ही लिख लेते हैं, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आंसर निकल जाएगा बिल्कुल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, इस बात को आप लोग समझ ही गए होंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है
पाई स्क्वायर गुने थीटा बटे 360। कितना आसान है, इस चीज़ को समझना, देख लीजिए। और कह रहा है यहाँ पे पाई के मान में क्या रखना है, 3.14। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना, हिसाब में लिखा रहता है, नहीं लिखा रहे तो 22/60 डाल दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई की जगह पे 3.14 गुने आर का मान कितना है 16.5 गुने 16.5। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान 83/360। देखिए बिल्कुल ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, 0 0 पहले काट लेते हैं, छोटा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। 4 दूने 8, ठीक है, और 18 दूना 36। आगे कुछ कट रहा है, हाँ, 2 दूना 4, 9 दूना 18, बिल्कुल कट गया। 3 तिया 9 और इसको काटने जाइएगा तो ये आ जाता है 3 पचे 15, 15 का 5, 3 पचे 15, तो 5.5 आएगा। ठीक है, और 3 से फिर इसको भी काट दीजिए, 3 एकम 3 और इसको काटेंगे 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, एक आ गया और फिर एक 5 आ गया, तो 3 पचे 15, तो 5.5 आ जाता है। आगे कुछ कटने वाला है तो बिल्कुल देख लेते हैं, नहीं कटने वाला है सर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या गुना आ रहा है, ऊपर वाले को ऊपर में गुना कर लेते हैं। 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5 और कुछ बचल है ऊपर में, 2 बचल है, 2 लिख लीजिए। अब नीचे में क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है सर, तो बिल्कुल हम इसको गुना कर देते हैं। गुना करने के क्रम के बाद ये आता है 189.97, इसको बोलना है, पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट करके बोलते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा आंसर। तो कितना आसान था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि आप लोग को कौन सा हिसाब सवाल जो है बिल्कुल समझ में आ गया और कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।